खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का आज गोरखपुर दौरा। पूर्वोत्तर के लिए आज मिलेगी वंदे भारत ट्रेन। गोरखपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भी देंगे तोहफा। मिशन 24 के लिए संगठन में होगा बदलाव। यूपी के कई नेताओं को मिलेगी जेपी नड्डा की नई टीम में जगह। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी से मांगे संभावित नाम। विकास के मुद्दे पर अखिलेश का सरकार पर तंज। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, ये आपके भ्रष्टाचारी काल के निर्माण का उदाहरण। मुश्किल में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी। गाजीपुर और आफ्चा के घर पर कुर्की का नोटिस। कानपुर के नौबस्ता रामादेवी फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा। डेसियम में टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। बाइक सवार एक की मौत। और सब्जियों पर महंगाई की मार लगातार जारी। बारिश में महंगी सब्जियों ने निकाला लोगों का दिवाला। सब्जी दुकानदार भी परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी सभी तैयारियां दौरे को लेकर पूरी हुई हैं। एयरपोर्ट से सीधे गीता प्रेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का लोकार्पण करेंगे। जनसभा को इस बीच संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन करेंगे। तो ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गीता प्रेस की शताब्दी समारोह का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरे के दौरान साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गोरखपुर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया जाएगा। और इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। पहले से ही हालांकि प्रशासनिक स्तर पर दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई थी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान और जनसभा को इस बीच संबोधित भी करेंगे। और इसी बीच खबर लखनऊ से। पूर्व डीजीपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। यूपी के पूर्व डीजीपी ने फेसबुक में पोस्ट लिखा, गोमती नगर विस्तार अराजकता का क्षेत्र है। पूर्व डीजीपी ने ये पोस्ट डालकर चिंता जताई है। गोमती नगर अराजकता का क्षेत्र बनता जा रहा है। सड़क पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अतिक्रमण कर यहाँ पर कुत्ते भी बांधते हैं और ये भी कहा है कि कुत्ते को डंडा मारकर खुद को बचाया। तो शिकायत पर कुत्ते के मालिक ने अभद्रता भी की। इन तमाम अहम बातों का पत्र में जिक्र किया है। शिकायत पर एलएसए में नहीं हुई सुनवाई, इस बात का भी जिक्र किया गया है। पुलिस ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो प्रशासनिक स्तर पर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आम व्यक्ति इस तरीके की समस्याओं से दो चार होता है तो प्रशासनिक स्तर पर कैसे सुनवाई होगी। पूर्व डीजीपी ने यह पत्र लिखा है, इन तमाम समस्याओं का जिक्र किया है और किस तरीके से वो परेशान हुए, परेशानी का भी जिक्र और प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कार्रवाई नहीं की गई, इस बात का जिक्र किया है। बढ़ते आगे अमरोहा से खबर बता दें। बारिश में तालाब बने सरकारी दफ्तर, तालाब में तब्दील हो गया एक सरकारी दफ्तर। गजरौल थाना ब्लॉक सीएससी में पानी भर गया है। फरियादियों और मरीजों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिम्मेदार पूरी तरीके से अनजान बने हुए हैं। गजरौला औद्योगिक नगरी का ये मामला बताया जा रहा है।
लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति और इससे अब आम जन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरियादियों और मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार पूरी तरह से इस समस्या से अनजान बने बैठे हैं। जिस तरीके से ये पानी भरा है, गजरौला औद्योगिक नगरी का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर, बारिश में तालाब बने हैं सरकारी दफ्तर, बावजूद इसके इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है और ये तालाब में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। सीएचसी में पानी भरा हुआ है, जहां पर लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मरीज परेशान है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जल भरा हुआ है और सीएचसी में ये पानी भरा हुआ है, जहां पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या का जिक्र किया गया है क्योंकि लगातार जो जिम्मेदार हैं इस समस्या को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते ये सीएचसी के बाहर की तस्वीर थी, जो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। जो राहगीर हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो शायद इस समस्या से अनजान है और इसीलिए इस समस्या का हल होता नजर नहीं आ रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भरा हुआ है। गजरौला ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। सीएचसी और सरकारी दफ्तरों में पानी भरने की वजह से जो मरीज हैं, जो लोग हैं, वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिजनौर से आपको खबर बता दें, मकान की कच्ची दीवार गिरी है। दीवार के नीचे दबकर एक युवती की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण हादसा हुआ। कोतवाली क्षेत्र के निजातपुरागंज इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसी के चलते दीवार गिर गई। कोतवाली क्षेत्र के निजातपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। बिजनौर से आपको खबर बता दें, मकान की कच्ची दीवार गिरने से दीवार गिरी है और दीवार के नीचे दबकर एक युवती की मौत हो गई। और ये हादसा लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ। पानी रिसने की वजह से दीवार कमजोर हुई और गिरने की वजह से एक युवती इसकी जद में आ गई और उसकी मौत हो गई। बिजनौर से खबर, मकान की कच्ची दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। एक युवती की इस हादसे में मौत हुई है। कच्ची दीवार बनी हुई थी जो लगातार बारिश होने के चलते कमजोर होकर गिर पड़ी, जिसकी जद में एक युवती आई और उसकी मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के निजातपुरागंज इलाके की ये घटना बताई जा रही है। ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, लोगों की जान पर भी आफत बनती जा रही है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते अब हादसे भी सामने आ रहे हैं। दीवार गिर जाने की वजह से ये हादसा हुआ है और एक युवती की मौत हो गई। सुबह 6 बजे उठी लड़की, नमाज पढ़ी उसने, वजू करके कुरान शरीफ की तिलावत करी। उसके बाद में आके ये खाट पे लेट गई। यहाँ कच्ची दीवार खड़ी थी और ठा का बस ये दीवार गिर गई और लड़की मर गई। आपने कहीं दिखाया था? जी, कहीं दिखाया आपने? नहीं, मैंने कहीं नहीं दिखाया। कोई दुख तकलीफ नहीं थी। वहाँ तो खत्म हो गया। हाँ, तो हाथ खत्म हो गई। लेके गए थे वैसे, मैं नहीं था घर पर और ले डॉक्टर के पास ले गए थे जिन्होंने मृत घोषित कर दिया। हाँ।
दीवार के नीचे दबकर एक युवती की मौत हो गई। आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से दीवार ढह चुकी है और ये कच्ची दीवार थी जिसकी वजह से पानी रिसने की वजह से ये दीवार कमज़ोर होकर गिरी है और इसके चलते एक हादसा भी हो गया। तो अब लगातार हो रही बारिश के चलते इन ऐसे हादसों में भी ये कहा जाए इजाफा हो सकता है, क्योंकि मॉनसून ने दस्तक दी है और ऐसे में अभी शुरुआती बारिश है और इस तरीके के वाक़े सामने आ रहे हैं। और इसी बीच मेरठ से खबर मिल रही है, CCSU में देर रात फायरिंग की घटना सामने आ रही है। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। शराब पार्टी में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई और ये घटना में गोलीबारी भी चलने लगी, यानी कि फायरिंग शुरू हो गई। एक युवक इस बीच घायल भी हुआ, उपचार के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। फायरिंग या मारपीट की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आए दिन CCSU में मारपीट और फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। तो थाना मेडिकल के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी गई है। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या जानकारी है? CCSU में देर रात फायरिंग की सूचना से एक बड़ी जो वारदात थी वो हो गई। वहां पर शराब पार्टी दोस्तों के बीच चल रही थी, उसी दौरान मामूली कहासुनी और कहासुनी के बाद आपस में फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस सूचना पर पहुंची और एक युवक के जिसको गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जो हमलावर है उनकी तलाश में अभी पुलिस लगी हुई है। बताया गया है कि 3 लोगों को अभी नामजद किया गया है और जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबीशें दे रही है। राजू, किस चीज की पार्टी थी और साथ ही वजह क्या साफ होती नजर आ रही है कि क्या वजह रही इस पूरे मारपीट, इस पूरे घटनाक्रम की? हाँ बिल्कुल, देखिए बताया गया है कि 2 गुट आपस में छात्रों के बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आपस में कुछ कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक जो छात्र था वो गोली लगने से घायल हो गया है। उसे पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पूरा मामला मेडिकल थाना क्षेत्र की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है। अक्सर ऐसे मामले यहाँ से सामने आते रहते हैं, मारपीट के मामले, और अब फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया राजू? अभी पुलिस इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताया गया है कि मुकदमा कायम किया गया है। जो हमलावर छात्र थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबीशें दी जा रही है। और साफ तौर पर मेरठ के एसपी पीयूष सिंह का कहना है कि जो ये रोज छात्रों के गुटों के बीच वर्षों की लड़ाई होती है, इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। छात्रों को भी जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। बिल्कुल, इस मामले को लेकर फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर दबिश दी जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक युवक इस मारपीट में घायल हुआ है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल जारी है। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक फिलहाल घायल हुआ है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर दबिश देने की कोशिश की जा रही है और क्योंकि 3 लोगों की संलिप्तता इस मामले में निकलकर सामने आई है, लेकिन अभी एक भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो थाना मेडिकल के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ। और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया था। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। आई रिपीट, इट हैज बिकम a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. So Mr. Rahul Gandhi, if you do like this, the law will catch up with you. राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। और जो आपके अपमान से पीड़ित होता है, उसको भी अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्याय का सहारा ले। ये तो पूरी कहानी है। इसमें न कोई फ्रीडम है, न कोई बोलने की आजादी है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। मुझे मालूम है हमारे प्रदेश बिहार में बहुत सारे मोदी उत्तर भारत में अति पिछड़े परिवार से आते हैं, यूपी में आते हैं, गुजरात में आते हैं, देश में बाकी जगह पर हैं। तो यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर टंग कि आप कुछ भी बोल देंगे। और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा, मैं सावरकर नहीं माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रिस्पॉन्सिबल एरोगेंस। गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई। तो आप बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप रविशंकर प्रसाद को सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और सीधे तौर पर राहुल गांधी को एक नसीहत भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि माफी क्यों नहीं मांगते। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौका दिया, बावजूद इसके माफी नहीं मांगी गई, क्योंकि जो सजा दी गई थी वो अब सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि अब सजा अभी भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा है। बुलंदशहर से खबर बता दें, डिबाई सीओ एसडीएम की गाड़ियां पानी में फंसी। रामगंगा घाट का निरीक्षण करने दरअसल ये पहुंचे हुए थे और इनकी गाड़ियां पानी में फंस गई। बिना निरीक्षण किए ही वापस लौटना पड़ा एसडीएम और सीओ को। तेज बारिश के चलते पानी भरा हुआ था, पानी में फंस गई गाड़ियां और इसी के चलते बिना निरीक्षण किए ही वापस लौटना पड़ा। सरकारी वाहन बुलंदशहर के रामघाट के गंगा घाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी गाड़ी भी इस जल भराव में फंस गई और निरीक्षण किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के चलते आम जनजीवन में कितनी समस्याएं सामने आती हैं। जल भराव की जगह जगह स्थिति देखने को मिलती है। गड्ढों में पानी भरा हुआ होता है। कब कौन सा हादसा हो जाए, कब कोई हादसा हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और ये 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे सीओ और एसडीएम। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये पानी भरा हुआ है और जल भराव के बीच से गुजरती हुई गाड़ी बिना निरीक्षण के ही वापस लौटानी पड़ी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से है खबर। घरों में घुसा बारिश का पानी, तुलसी नगर के लोगों का आक्रोश जल भराव की वजह से फूटता नजर आया। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाले में तब्दील हुए मोहल्ले की गली और नगर पालिका की लापरवाही भी देखने को मिली। नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं ये शहरवासी। शिकायतों के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 20 सालों से गली के बनने का इंतजार कर रहे हैं लोग। फर्रुखाबाद के मोहल्ला तुलसी नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं और इस बात की नाराजगी भी देखने को मिली। लगातार कई बार शिकायतें भी की गई और 20 सालों से अभी तक यहाँ की गली नहीं बन सकी है और इस बात को लेकर नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ये लोग। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। हम निकल नहीं पाते। मेरा घर पूरे पानी में भरा हुआ है। जितने घर हैं यहाँ पे सब पानी में भरे हुए। देखिए आके आए एक बार, आप देखो तो आके कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। कितनी सालें हो गई? आपको 15 साल से वोट दे रहे हैं। 15 साल से चेयरमैन है। हाँ, अभी तक गली बनी? अभी तक गली नहीं बनी। बरसात में यही हाल होता है। बरसात में इसी तरह से काटते सब यहाँ पे। नए सभासद आए थे यहाँ मिलने। मैं तो बिल्कुल अपाहिज हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप इस मोहल्ले की बिल्कुल निर्माण कराइए। धर्मेंद्र कुमार। क्या स्थिति गली की? गली की अब निकलने की जगह नहीं है। पानी अंदर चौका में जा रहे हो, खाना कहाँ बनाओ, चाय कहाँ बने, चाय कहाँ बनाओ, समस्या ही है समस्या। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, इस समय सब बंद है, निकलने की जगह तक नहीं है। सब घर में लेटे हुए बैठे हुए हैं। कब से ये स्थिति है? जब से पानी बरस रहा तब से अभी इस समय ऐसी स्थिति है। चेयरमैन अभी तक एक बार भी आए? चेयरमैन अभी इस समय तो कम से कम आए नहीं है। जाने कितने दिनों से नहीं आए हुए। वोटिंग के समय वोट मांगने आए थे? वोटिंग के समय वोट नहीं मांगने आएंगे, जरूर आएंगे और उसके बाद फिर चेहरा नहीं दिखाते। एक बार गली देख स्थिति गली की, गली में पानी भरा, घर में सांप घुसते हैं, कहीं कीड़े घुसते हैं, पर घर में कहीं बैठने उठने की भी जगह नहीं है। अब जब गली नहीं सही बनेगी तो घरों में तो पानी घुसेगा। घर हमारा गिरा हुआ पड़ा है। अब चेयरमैन साहब कुछ देखते ही नहीं है, यहाँ पे कभी आते ही नहीं है। कहाँ पे खाना बनाए, कैसे बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे क्या करें, किस स्थिति पे मतलब कैसे रहें। यहाँ पे चेयरमैन साहब को देखने नहीं आते हैं तो बताओ कैसे स्थिति घर की सही करें, कैसे गली की करें, कैसे बच्चे स्कूल भेजें। कब से ये स्थिति है गली की? कब से स्थिति है गली? सब आज कम से कम 4-5 सालें हो गई हैं तब से स्थिति गली की है और हम तो आज 20 सालों से आए हुए हैं, तब से हम ऐसी देख रहे हैं। चेयरमैन वोट मांगने आए थे यहाँ पर? वोट मांगने आए चेयरमैन वोट मांगने आए, आके चले गए। अभी तक तब से जब से जीत गए तब से एक बार नहीं आए हैं, एक बार नहीं आए हैं जागली में। दिक्कत हो जाती है। हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोई देखने वाला नहीं है, न कोई देखने आता है। वोट मांगते तो सभी लोग आ जाते हैं। मनोज अग्रवाल को वोट देना, मनोज अग्रवाल अभी नहीं, मनोज अग्रवाल देखने आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं। बच्चा मेरे क्या नाम है आपका? ये कौन सा वार्ड है? ये बनखड़िया रखा स्कूल के गेट के सामने पड़ता ही है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष कुमारी। कब से ये स्थिति है? ये बहुत जब बरसात होती है तब यही हालत हो जाती है। 15 साल से चेयरमैन एक बार भी देखने आए? कभी नहीं देखने आते ही नहीं, बोलो हो जाएगा ऐसे कहते रहते, लेकिन करते कुछ नहीं आते यहाँ पर। सभासद देखने आए यहाँ पर? सभासद तो रोज आते लेकिन उनका कोई सुनता ही नहीं, चलते ही नहीं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं उनका। सब लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। हम लोग देखो आगे एक बार आप यहाँ पर तब क्या होता है यहाँ पर, बच्चे क्या दिक्कत है हम लोगों को।
तो चेयरपर्सन के खिलाफ ये नाराजगी निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ये लोग, तो गुस्सा जायज है। बढ़ते आगे, मैनपुरी से आपको खबर बता दें, आवारा सांड के हमले से युवती की मौत हुई है। सांड ने युवती को पटक पटक कर मार डाला। पीजीआई सैफई में मौत हुई। इलाज के दौरान सदर कोतवाली के नगला कीरत के पास का ये मामला बताया जा रहा है। आवारा जानवरों का आतंक लगातार जारी है और सांड के हमले की वजह से एक युवती की मौत हो गई। सदर कोतवाली में इलाज के दौरान मौत। मैनपुरी से बड़ी खबर। पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इस युवती ने दम तोड़ दिया और अक्सर ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। आवारा जानवरों की वजह से ऐसे हादसों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।